जिनकी चक्रास की एक्सरसाइज मिस हो गई है, सिर्फ वो मुझे पर्सनल एक मैसेज डाल देंगे कि उनकी चक्रा की एक्सरसाइज मिस हुई थी। कारण ये है कि मैंने अपलोड तो किया है यूट्यूब पे, बट मैंने पहले कहा था कि मैं योगा का लिंक सबको नहीं दूंगी। सो दैट इज, आप समझ सकते हैं कि दिस इज नॉट गुड, क्योंकि उस टाइम पे वैसे भी मैंने अपना सूट पहना हुआ है और मैं एक्सरसाइज करके दिखा रही हूँ, तो दिस इज नॉट नाइस। तो जिनका मिस हो गई है, सिर्फ मुझे अपना वो नाम दे देंगे, मैं उनको पर्सनली सेंड कर दूंगी। ठीक है। माँ मेरा नाम सरिता है मैम। आई नो योर नेम इज सरिता, बट अभी बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, सो एवरीथिंग विल बी मैच्ड अप। सो प्लीज आप मुझे पर्सनल मैसेज एक कर दीजिएगा कि यू नीड चक्रा एक्सरसाइज। ओके। और मैं चक्रास के जो एक्सरसाइज के आसनों के जो नाम हैं वो मैं ग्रुप में डाल देती हूँ कि किस चक्र के लिए हमने कौन सा आसन किया था। तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आप गूगल पे भी जाएंगे तो आपको गूगल पे सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी कि ये आपने कैसे करना है। ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी जिनको अगर पूरा योगासन चाहिए तो वो मुझे ज़रूर मैसेज कर देंगे। ठीक है। लेकिन वो वीडियो आप जो चक्रों की एक्सरसाइज की वीडियो है, जो भी मुझसे लेंगे, जैसे सरिता जी आप कह रही हैं कि आपको चाहिए, तो मेक श्योर कि वो वीडियो आप कहीं फॉरवर्ड नहीं करेंगे। राइट। हाँ बिल्कुल। या वो मैं इसलिए ग्रुप में भी नहीं डाल रही हूँ, मैं मंत्रा ग्रुप में भी नहीं डाल रही हूँ, और ग्रुप्स को तो छोड़िए, महाभारत वगैरह के ग्रुप को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन मैं और ग्रुप्स मंत्रा ग्रुप में भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जिनको सिर्फ जरूरत है उनको मैं पर्सनली सेंड कर दूंगी। ठीक है। हाँ। और उसको फॉरवर्ड नहीं करना है। तो मेरे ख्याल से अब टाइम तो हो गया है, हमें स्टार्ट करना चाहिए। एक तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो मैं एक चीज बताऊंगी कि आज जो हम करने जा रहे हैं वो है मैनिफेस्टेशन। राइट। मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको हिंदी में देखें तो आपने कथाओं में सुना है ना कि एक कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे जब एक व्यक्ति बैठता है, वो उससे जो भी चीज की मांग करता है उसकी वो मांग पूरी हो जाती है ना। ये कथाएं आपने सुनी होंगी। जैसे एक कल्प वृक्ष, हाँ, मेरे ख्याल से शिव कथा में भी आया हुआ है। तो कल्प वृक्ष के सामने जब हम बैठते हैं तो आपको याद होगा कि माता पार्वती भी कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठी थी जब उन्हें अशोक सुंदरी की प्राप्ति हुई थी। जब उसके उनके वहीं कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने मिट्टी से एक विग्रह तैयार किया था, और वो उनकी बिटिया बन के जब अवतरित हो गई थी अशोक सुंदरी जी। तो कहने का मतलब ये है कि कल्प वृक्ष वो है जिसके नीचे हम बैठकर जो भी इच्छा करते हैं तो वो हमारी इच्छा पूरी होती है। ठीक है। तो आज हम कलयुग में रहते हैं, कलयुग में हमें कल्प वृक्ष तो मिलेगा नहीं, है ना, कि हम जाएंगे सोचेंगे और कि हमें कल्प वृक्ष मिल जाए तो हमें मिल जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो इस वजह से हमें अपने आप को, स्वयं को कल्प वृक्ष बनाना है। ठीक है। यानी कि हमारी आत्मा जो है वो कल्प वृक्ष हो, उससे जो हमारे हृदय के अंदर जो भी हमारी इच्छा हो, जो भी हमारे अंदर एक मीन्स डिजायर पैदा होती है कि आई वॉन्ट दिस, ठीक है, मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए, तो वो हम खुद पूरा कर पाए। यू नो, कई बार क्या होता है, लोग भागते हैं तांत्रिकों के पास, पंडित जी के पास, इधर उधर, कि हमारी ये इच्छा कब पूरी होगी, हमारी वो इच्छा पूरी होगी। मैं बहुत बार अपने ग्रुप में बोल चुकी हूँ, एक बार और मैं ये चीज रिपीट कर देती हूँ कि मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। अपना भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। भाग्य में जो लिखा है वह मिलना है हमें, ये नहीं है कि वो नहीं मिलेगा, हमें वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा अगर हम एफर्ट्स नहीं लगाते तो। ठीक है। अब आप बोलोगे एफर्ट्स का क्या मतलब है, मैंने तो इतनी पढ़ाई कर ली और मुझे तो नौकरी मिलनी चाहिए थी एक ऑफिसर की, और मुझे तो नौकरी मिल गई एक चपड़ासी की। ठीक है। तो आप कहोगे कि मैंने एफर्ट्स लगाए तो हैं, एफर्ट्स लगाए ना, क्योंकि आपने एक ऑफिसर बनने के लिए इतनी पढ़ाई करी, बट जो आपको जॉब मिली वो जॉब मिल गई आपको उसकी, चपड़ासी की। तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि वो मेरे एफर्ट्स कहाँ गए। लेकिन यहाँ मैं उन एफर्ट्स की बात नहीं हो रही, ये भी हमारा एक कर्म है। जो हमने पढ़ाई करी, पढ़ाई के हिसाब से हमें नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो भी हमारा एक कर्म है। लेकिन मेन कर्म जो हमारे प्रीवियस कर्मों को काटता है वो होता है सत्कर्म।
ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए किया गया कर्म। इन दोनों चीजों में फर्क होता है। आपने पढ़ाई करी, बहुत पढ़ा, आपने आपने पहले बीए किया, एमबीए किया, आपने पीएचडी कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, आपने डॉक्टरेट कर लिया, ठीक है, एवरीथिंग यू डिड। लेकिन क्या हुआ, आपने उस ड्यूरेशन में जब आप वो कर्म कर रहे थे, पढ़ाई का कर्म कर रहे थे, अपने ऊपर कर्म कर रहे थे, उस टाइम पर आपने कितने ऐसे कर्म करे जिससे कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके क्लासमेट्स आपसे परेशान हुए, आपकी टीचर्स आपसे परेशान हुई, आपका बिहेवियर अपने माता पिता के टुवर्ड्स इतना गंदा था कि आपके माता पिता आपसे परेशान हुए, और मतलब जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके बिहेवियर की वजह से वो आपसे परेशान हुए। आपने चलते चलते किसी और कुछ नहीं तो किसी कोई जानवर दिखा, कोई गाय दिखी, कोई कुत्ता दिखा, उसको ही पत्थर मार दिया, उसी को लात मार दी। तो पढ़ाई का कर्म जो किया आपने आपने पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट कर ली, सब कुछ कर ली, वो तो आपने कर लिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि साइड बाय साइड जो आप दुष्कर्म कर रहे हो, जिसकी वजह से लोग हर्ट हो रहे हैं, तो वो कर्म जो है वो ज्यादा पावरफुल है जो आपने गलत किया है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कर्मा। तो अगर आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करना चाहते हैं, अपना भविष्य, अगर सपोज मैं आप में से किसी का नहीं, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, चलो, अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मुझे सिर्फ महीने के 10,000 मैंने कमाने हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल सकते, क्योंकि मेरे प्रीवियस कर्म ऐसे हैं कि मैं लाखों नहीं कमा सकती, मुझे तो सिर्फ 10,000 ही मिलेंगे। अब मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, ये चीज मेरी कुंडली में लिखी हुई है, मेरा जो हॉरोस्कोप बना है उसमें लिखा हुआ है ये चीज। लेकिन अब मैं सोचूंगी कि मेरे हॉरोस्कोप में आखिर ये क्यों लिखा है कि मुझे सिर्फ 10,000 ही मिलेगा। आई हैव टू थिंक अबाउट इट। ये मैंने पिछली बार भी शायद डिस्कस किया था। तो फिर मैं अपने प्रीवियस लाइफ के कर्मास को मैं नहीं जानती कि मैं क्या करके आई हूँ। भगवान जाने मैंने किसी का कत्ल किया है, किसी का लूट पाट करी है, किसी को मारा है, किसी को गालियां दी हैं, आई डोंट नो पिछले जन्म में मैं क्या करके आई हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पिछले जन्म में नहीं जाऊंगी। इतना मुझे समझना पड़ेगा कि आज अगर मैं सिर्फ 10,000 कमा रही हूँ तो उसके पीछे रीजन ये कि मेरे पिछले कर्म खराब थे। अब पिछले कर्म खराब थे, उनको कैसे ठीक करना है, उसके लिए आपको आज इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो उस पर ध्यान देना होगा। इतना याद रखना कि आपकी वजह से अगर किसी की आंख में आंसू आता है तो वो सबसे बड़ा पाप हो जाता है। नहीं, मेरा वीडियो तो आ रहा है। बाकी सबको वीडियो नजर आ रहा है? यस मैम। ओके, तो फिर अनेजा जी, या तो अनेजा जी, फिर दैट मीन्स के आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ओके, तो हम उस कर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते, और फिर हम कहते हैं कि हमने तो इतनी पढ़ाई करी, इतनी लिखाई करी, और हम फिर चौकीदार क्यों बन गए, हम ऑफिसर क्यों नहीं बने। तो यहाँ पर ये कर्मों की बात आ जाती है। और जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे आप चीजें भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहला जो मैं आपको चीज बोलूंगी, एक ये बोलूंगी कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, पूजा करने से पहले या पूजा करने के बाद या जिस टाइम पे आप उठकर बिस्तर पर बैठते हैं, उस टाइम, आपको नहाने धोने के लिए मैं नहीं बोल रही, आपको मैं कपड़े बदलने के लिए नहीं बोल रही, मैं कुछ करने के लिए नहीं बोल रही, पर आप भगवान को जब प्रणाम करते हैं, मोस्टली खासकर हम हिंदुओं का एक क्या बोलते हैं, एक चीज उनके अंदर बनी होती है, बैठी होती है, कि वो जब सुबह उठते हैं तो अपने परमात्मा को प्रणाम जरूर करते हैं, चाहे बिस्तर पर बैठे बैठे करें कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद, जरूर करते हैं। खासकर हिंदुओं में तो मैंने देखा है। आपने प्रणाम किया, आपने धन्यवाद किया, इट्स फाइन। आपने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान अब मैं उठ गई हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा हो, इट्स फाइन। लेकिन वो पूरे तरीके से फाइन तब तक नहीं होगा जब तक आप सबके बारे में नहीं बोलेंगे। इसलिए अपनी एक रूटीन बना के रखें कि सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप हमारा जो शांति मंत्र है ना, वो आप जरूर करेंगे। खासकर ये जो मंत्र है, सर्वेशाम स्वस्तिर्भवतु, सर्वेशाम पूर्णम भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भवः भवेत्। उसका कारण ये कि जब आप ये 8 लाइनें बोलेंगे, छोटी छोटी 8 लाइनें, मैंने पिछली बार ग्रुप में डाली भी थी,
तो उससे क्या होता है कि आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सब सुखी हो जाएं, सब निरोगी हो जाएं, सब पूर्ण हो जाएं, सबको सब कुछ मिल जाए। और जब आपने सबके लिए मांगा, सबके लिए, तो आपके लिए तो ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि आप तो उसमें आ ही गए ना। जब आप सब बोलते हो तो सब में मैं भी आ गई, सब में आप भी आ गए। तो हमें फिर अपने लिए पर्सनली कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अगर हमने बोल दिया सब, दैट मीन्स हम भी। तो जिस दिन से सबसे पहला कदम आप ये उठाएंगे, मैनिफेस्टेशन का ये पहला रूल है, अगर आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं तो पहले देना सीखो, ठीक है? क्योंकि आप जैसे जैसे जितना जितना ज्यादा दोगे, उससे कई गुना ज्यादा आप प्राप्त करोगे। ये ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो दोगे वो कई गुना होके आपको वापस मिलेगा। इसीलिए मैं कर्मों की बात कर रही हूँ कि अगर आप बुरा कर्म करते हो, किसी को रुलाते हो, किसी को परेशान करते हो, किसी को गाली देते हो, इंसल्ट करते हो, तो कई गुना होकर वो आपके पास आएगा। तो अच्छा करोगे तो भी वो कई गुना होकर आपके पास आएगा। तो आप सोचो कि अगर आपने बुरा किया तो आपने तो एक कर्म बुरा किया, लेकिन उसके बदले में आपको कितनी चीजें बुराई में मिलेंगी। सो ये चीज सोचने की है। और पुराने जन्म में जब हम जो कर्म करके आए हैं, जितने गलत चीजें करके आए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारा उस समय जन्म होता है, उस समय वो ग्रह नक्षत्र होते हैं, और स्पेसिफिक स्थान पर उस ग्रह नक्षत्र का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीजें उसी हिसाब से गोचर होती हैं और हमारी जन्म कुंडली बना दी जाती है। हमारी जन्म कुंडली झूठी नहीं होती है, बहुत वास्ट विज्ञान है वो, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और 100% नहीं बोलती मैं, क्योंकि भगवान का श्राप है, 60% आपकी हॉरोस्कोप ठीक होती है, ठीक है? नॉट 100% बट 60%। अब 60% आपकी हॉरोस्कोप में अगर लिखा है, मेरी हॉरोस्कोप में लिखा है कि यू कैन अर्न ओनली 10,000, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 1 लाख कमाना चाहती हूँ महीने का, मैं 10 लाख कमाना चाहती हूँ महीने का, तो वाई 10,000? तो मुझे अपने कर्मों पे ध्यान देना होगा, मुझे दुनिया के बारे में भी सोचना होगा, मुझे ब्रह्मांड में वो चीज बांटनी होगी जो कई गुना होकर मेरे पास आए। आई थिंक ये मैंने बहुत आपको फैला के, घुमा फिरा के नहीं, बहुत फैला के चीज समझाई है ताकि क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला जो मुद्दा है वो ये है मैनिफेस्टेशन के लिए कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी अच्छाई चाहते हैं, तो पहले आप अच्छाई बांटिए, ठीक है? और अपनी प्रेयर में सुबह के टाइम पे अपना शांति मंत्र आप जरूर करेंगे, ताकि उस शांति मंत्र से आप सबके लिए दुआ कर सकें, सबके लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि वो चीज आपको भी मिल जाए, राइट? एक तो आपने मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल ये है, ये आपने जरूर करना है, इसको नोट करके रखिएगा। शांति मंत्र, दिस इज मस्ट एवरी मॉर्निंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर मैनिफेस्टेशन की, कि मैनिफेस्टेशन में हमें और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। ये हम थोड़ा लंबे दिनों तक डिस्कस करेंगे, इसलिए हबड़ा दबड़ी आप लोग मत कीजिएगा। सबसे पहली बात होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो किस्मत है, जैसे मैंने बताया, हमारे कर्म बनाते हैं। पिछले जन्म में आप जो कर्म करके आए, इस जन्म में आप वो हॉरोस्कोप लेके आ गए, आप वो चीजें सफर कर रहे हैं। लेकिन इस समय जब आप सफर कर रहे हैं इस जन्म में, तो इस जन्म में सफर करते हुए जो आपका थॉट पैटर्न बनेगा, यानी कि जो आपके विचार आएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो आपका भाग्य क्रिएट कर देंगे। अब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मैं फिर वो इसी बात का उदाहरण देती हूँ अपनी बात का। मैंने कहा कि मेरे हॉरोस्कोप में है कि मैंने 10,000 ही कमाना है महीने का। अब मैं उस पर काम भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन जब मैं 10,000 कमा रही हूँ, जब मैं उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ कि मुझे अपने कर्म ठीक करने हैं, लेकिन जो मेरा थॉट पैटर्न है, वो मेरा जो विचार हैं, वो मुझे हर समय ये कहते जा रहे हैं, क्या इतना पढ़ाई लिखाई कर ली तूने, इतना सब कुछ कर लिया, तू तो सिर्फ 10,000 ही कमाती है, क्या ये कोई लाइफ है, भगवान ने कैसी नाइंसाफी करी है। अब मेरे थॉट्स कैसे हैं? ये कंप्लीटली नेगेटिव, ठीक है? मैं समझ गई हूँ कि मेरे ये प्रीवियस कर्म का फल है, लेकिन मैं उसको भुगतते समय, उस कर्म के फल को भुगतते समय मैं किलस रही हूँ, मैं मन ही मन में कलप रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि वाई आई एम अर्निंग 10,000, वाई आई एम अर्निंग ओनली 10,000। तो मेरे दिमाग में जो नकारात्मक विचार चलते जा रहे हैं,
ये मेरे कर्मों के ऊपर भी धीरे 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 भारी पड़ने लग जाएंगे। और मैं जो अपने कर्म सत्कर्म करके, ठीक है, अपने अच्छे कर्म करके जो अपने पिछले भाग्य के कर्मों को काट रही हूँ, इस जन्म में नेगेटिव रह के मैं वहीं की वहीं पहुंची रहूंगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, तो याद रखना कि जो आपका थॉट पैटर्न है, जो हमारे विचार हैं, हर इंसान के दिमाग में, मन में कम से कम भी 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर अंदर। 60,000। जब 60,000 थॉट्स आपके अंदर रोज आते हैं और वो 60,000 थॉट्स आपके एकदम नेगेटिव हैं, ठीक है, अधिकतर मैं इतना जानती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को भगवान ने बुद्धि तो अवश्य दी है, लेकिन हमारे जो अंदर विचार चल रहे होते हैं ना, अगर 60,000 विचार है ना, तो उसमें से 50,000 विचार तो हमारे नकारात्मक ही होते हैं, कंप्लीटली नेगेटिव, कंप्लीटली नेगेटिव। ये हमारी एक आदत बन चुकी है कि हमने हमेशा उल्टा ही सोचना है। यहाँ तक कि किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी जाने लगेंगे ना, तो हम पहले कह देंगे मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं होगा नहीं होगा, तो पहले ही हम उसके अंदर डाउट डाल देंगे। और एक बात याद रखना, जहां पर जिस वाक्य में, जिस काम में आपने इफ लगा दिया, यानी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, जहां आपने इफ लगा दिया, बट लगा दिया, वो काम आपका नहीं होगा। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसीलिए मैं सबसे पहला जो आपने, एक तो मैंने शांति मंत्र बोला करने के लिए कि आप सबके लिए दुआ करेंगे, उसके बाद जब आप मैनिफेस्टेशन पे आएंगे तो पहला उसका जो मंत्र है, पहला असूल जो है वो ये है, नो नेगेटिव थिंकिंग। जब आपके अंदर नकारात्मक विचार आएगा, जब आपने किसी भी चीज के आगे इफ बट लगा दिया कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं जा तो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा, तो जहां पर हमने कह दिया पता नहीं, तो समझो वो काम इतना बड़ा वाला 0, वो काम आपका नहीं होगा। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, अपने अंदर ऐसा थॉट प्रोसेस आपने पैदा करना है कि आपने अगर एक चीज सोच ली कि आई वॉन्ट दिस, या आई एम गोइंग हियर और आई एम गोइंग देयर, तो आपके मन में 100% होना चाहिए कि आपका वो काम हो कर रहेगा। ठीक है, अगर आपने उसमें यदि लगा दिया, पता नहीं लगा दिया, ऐसे शब्द लगा दिए, तो आप वहीं पे ब्लॉक हो जाओगे, आपका वो काम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन कि अगर आपने ऐसा किया, नेगेटिव हुए या यदि वदि लगाया, तो आपका काम नहीं होगा।